सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। क्या मतलब? जिंदगी एक सफर है, बड़ा सफर करके आई, मन थक टुट गया। किधर? आ सवेरे नाश्ता करन लगा, हाँ, ते शहजादा चार्ल्स साहब दा मैसेज आया व्हाट्सएप दे उत्ते। अरे शहजादा नहीं, किंग चार्ल्स है वो। किंग चार्ल्स मेरा ते शहजादा मेरा भांजा हैगा ना। ओह यस। मैंने कहा मामू मिस यू अ लॉट। किंग चार्ल्स ने आपको कहा? जी सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव डाउन टू द सी यू। ओ मैं फिर कॉल की थी। अच्छा। मैं क्या भांजे ओ वड्डे मियां साहब पहले लंदन आंदे सन ना। हाँ। ओ फिर मैं जांदा सन नाले टीए जरा बच जांदा सी ना। अच्छा। ओ मैं क्या उस चक्कर च फिर तुहाडे नाल मुलाकात हो जांदी सी। हाँ। ओ हुण वड्डे मियां साहब नहीं हैगे ते मेरा जाना क्योंकि टिकट दे पैसे ही नहीं हैगे। हाय हाय। मैंने कहंदे ने मामू टिकट तुहाडे तो कोई वादे? हाय हाय। कोई ऐसी गल नहीं, तैयार खलोता है लाहौर एयरपोर्ट से त्यारा भेजा उन्होंने, किंग चार्ल्स ने। जी सर। वाह वाह। कटिया फिर मैं डाला पहुंचे एयरपोर्ट। ठीक है। अगों गया ते ओ पायलट खलोता बड़ा परेशान। क्यों? मैं क्या की होया है? कहंदे ने सलफ नहीं चुक रहा। किंग चार्ल्स का त्यारा जो था वो सल्फ नहीं उठा? हाँ जी। अच्छा। ओ फिर मैं जमा करके भी देखिया जहाज को। पेट्रोल ना घट होवे। अच्छा। ओ फिर मैं कॉल देती है, मैं क्या त्यारा क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? हाँ। उन्होंने कहा मामू चोर सोच हैज बीन डाउन। जहाज का? हाँ। अच्छा। ओ फिर त्यारा स्टार्ट होया नाला ते यूरोप दियां फिजावां च गुजर रहे सन। हाय हाय हाय। ते एयर होस्टेस ने मैनू आके कहा है हाँ। कि मीठी लस्सी हाँ। और तुख मलंगा तैयार है। हैं? उन्होंने पता ना मैनू पसंद हैगा। उन्हें पता ना मामू जहाज से बेहोश हो जाता है। प्राइवेट जेट के अंदर मीठी लस्सी और तुख मलंगा। तुख मलंगा यार कैसी किस्मत है कि यूरोप दियां फिजावां च पींदा जा रहा है। हीथरो ते लथे हां। ठीक है। अगो रोल्स रॉयस। हाय हाय हाय। ओ तैयार खलोती। हाय हाय। बकिंगम पैलेस दे फ्रंट तो तुसी नहीं जा सकते। हाँ। सिक्योरिटी वाले पुछदे ने। अच्छा। उत्थे लिखिया हुंदा ना। हाँ हाँ। ते ओ अनऑफिशियल दौरा फिर मैं उधर पिछले गेट तो बकिंगम पैलेस के? यस। ओ फिर मैंने वाला गेट खोलिया है, सामने मूड़े पे ओई केड़े? ओ जेड़े मैं सराय आलमगीर तो लेके गया सा क्वीन एलिजाबेथ के लिए? ओ जी उन्हां वास्ते मैं लेके ओई मूड़े सजे होए। हाय हाय हाय। यार उन्होंने वेख के मेरा रोना निकल गया। क्यों? बाजी मेरी बड़ी याद आ गई। हाय। वो भी रोन लग पे, कहते ने हमें भी मामा बहुत याद आती हाय है। हाय हाय हाय। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा मैं पहली बारी वेख्या भी बड़े ढिले ढिले अच्छा। बीमार रहे ना जी, पीछे। जी। हाँ हाँ। वो फिर बड़े ढिले जे मैं फिर बकअप कीता है। ठीक है। मैं फिर उन्हां दी वाइफ कमीला नु बुलाया। क्वीन? हाँ क्वीन नु। अच्छा। मैं क्या ना लड़या कर। जी आपने कमिला जी को कहा? हाँ। मैं क्या बुरी गल हैगी, ना लड़या कर। ठीक है। कहंदी मामू मैं क्यों लड़ूंगी? हाँ। एडी औखी तो मैं क्वीन बनी हूँ। हाँ। फिर मैं क्या चलो कोई गल नहीं, हंसदे खेडदे रहा करो। हाँ। मैं फिर माहौल नु खुशगवार बनाने वास्ते हल्की जी हाँ। किंग साहब ने जुगत की थी। अच्छा किंग को जुगत कर दिया? नहीं मैं माहौल जरा मैं क्या बेहतर बन जाए। मैं क्या आज तो थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें मज्जां दा डॉक्टर होंदा। हाँ जी। मैंने कहंदे ने मामू थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें बकरी दा एक्सरे होंदा। मैं क्या थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें परवेज खटक दी डम्मी होंदी है। ये किंग चार्ल्स को जुगत कर रहे हैं आप? जरा मैं क्या माहौल जरा किस किस्म के किंग चार्ल्स से? हाँ नहीं मैं पता की बीमार हो जाना ना बंदा डिप्रेस जो हो जाता। ठीक है। वो फिर मैं बकअप करके आया, कमीला ने भी मैं समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यार बड़ी मेरी रिस्पेक्ट की थी आई लव इट। मैं कहना कहंदे ने मामू जी ठीक है जाओ। ठीक है। इतनी मेरी कौन रिस्पेक्ट। है ये? क्या? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर दोस्त आशिक कवान साहब नहीं है। सॉरी एक मोहब्बत सौ अफसाने। यस। यार फिरदौस जमाल साहब पता ही मैं इन्हां दा क्यों फैन है? क्यों? मैं क्यों दसा? बात की है तो बताओ। ਤੁਸੀਂ ट्रैफिक दे पुलिस हो? नहीं सर मैं इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया ना अच्छा सर। इस्लामाबाद जी आजकल मेरी इस्लामाबाद ड्यूटी है ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन सर साढ़े वर्गे फनकार दुनिया को है नहीं किधर। मैं कुर्बान जावा ते कॉफी तो बगैर तुसी नहीं जाना सर। नहीं कॉफी रहने दो, मैं पींदा नहीं, मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं। चलो मैं पी लांगा, पैसे है ना थोड़े माइंड ना करना सर। वो असल इतना सर मेरे बच्चे थोड़े बड़े फैन है। अच्छा जी मैं ना थोड़े नाल एक सेल्फी बनानी है सर ताकि बच्चों ते हल्का जा मेरा रोब रवे भाई दोस्त है ने सर दोस्तां वाला फेस रखना है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰੂਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਤ। ਬਿਲकुल। ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। लेकिन मैं तेन भाई सलूट करना। अच्छा जी। मैं वैसे भाई बड़े बड़े अफसर वेखे, एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेखिया। 3 घंटे सफर करके पुलिस मुकाबला करन गया, उथे नेरी चली, उड़ के थाने फिर वापस आ गया। वेलकम बैक जी रीच। सर रीसेंट टाइम में जो एक्टर्स आए हैं उनमें आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है, जिनका काम आप देखना पसंद करते हैं या देखेंगे? मुझे पता है आपको मार्लन ब्रांडो साहब का बहुत काम पसंद है। ब्रांडो साहब आप ले लें, पीटर ओटूल, एलिक गिनेस, बहुत ज़बरदस्त एक्टर। हमारे यहाँ पापा अलाउद्दीन, तालिश साहब, इन्होंने वेरिएशन दी। हमने अगर सीखा भी है ना, मैंने ज़ाती तौर पे शुरू में मैंने अली साहब से, मोहम्मद अली साहब से सीख करे, क्योंकि हमें हीरो बनने का, एक्टर बनने का शौक़ था। तो वो डायलॉग बोलते हैं, बड़ा उनका ग्राम था और वो मतलब थिएट्रिकल थे, वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज थिएट्रिकल। तो हमें वो थिएट्रिकलिटीज़ जो हैं बहुत पसंद थी। तो इसीलिए बेग साहब बाद में जब आए तो मुझे ये पसंद नहीं थे, नदीम साहब, क्योंकि ये अंडरटोन बोलते थे। तो मैं कहता था नहीं यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि ये लाउड नहीं था। वो बचपन में होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि नहीं, बोलना एक्टिंग नहीं है, ना बोलना एक्टिंग। आप बगैर लफ्ज़ अदा किए, जुमला अदा किए, अपनी कैफियत जब लोगों पर आप जाहिर कर सकते हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ, देखने वालों को अपनी उस कैफियत के हिसार में ले ले कि अपने आप को भी वो भूल जाए, वो एक्टर होता है। क्या बात है। आपके इतने ड्रामाज हैं, आपके बहुत सारे आपके अपने भी फेवरेट किरदार होंगे, जो एक ऐसा किरदार आप अक्सर देखना यूट्यूब पे या अक्सर आप देखना पसंद करेंगे, कौन सा ड्रामा है जो आप कहते हैं मैं बार बार देखूं तो भी कम है? एक तो अशफाक साहब के तकरीबन सारे ड्रामे, मन चले का सौदा है, और अयूब खावर का भी एक था जिसमें मैं वो ब्लैक मेलर टाइप का बड़ा वो बना हुआ था। बहुत सारे किरदार ऐसे हैं, लेकिन ये है कि जिससे मुझे इज़्ज़त मिली तो उसका नाम ज़रूर लेना है, वो भी अशफाक साहब। अशफाक साहब का मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़े एहसानात हैं। जब मेरी उम्र जो थी वो 20, 25, 26 साल थी, उन्होंने मुझे चूज़ किया। बरगे आरज़ू एक ड्रामा था जिसमें मैंने 100 साल के बंदे का रोल किया था। वो हमारे प्रोड्यूसर जो उस वक्त थे ना, यावर साहब हो गए, MNH हो गए, अयूब खावर हो गए, वो इस तरह और बहुत सारे थे, कुंवर आफ्ताब, इनकी नज़र बड़ी कमाल थी। एक्टर के अंदर से एक्टर ढूंढ लेते थे, इनको पता था। अब जैसे मैं 20-25 साल का था तो मुझसे 100 साल के बंदे का रोल लिखा, और अशफाक साहब ने वो किरदार लिखा था। बरगे आरज़ू एक ड्रामा था, तो उसमें लिखा था कि ये किरदार फिरदौस जमाल करेगा, बाकी आप किसी से भी करा लें। तो ये मेरा एजाज़ है कि स्क्रिप्ट पर पहली बार अशफाक साहब ने किसी एक्टर के लिए लिखा था, तो मुझे ये एजाज़ भी हासिल है। और वो किरदार मैंने किया, और वो 100 साल के बाबे का रोल था। 27-28 साल मेरी उम्र थी। वो मेरी एक, आप समझ लें कि स्टेट ने भी रिकग्निशन की थी। उस पर मुझे ज़ियाउल हक ने फिर ख़त लिखा। आज तक शायद किसी अदाकार के पास कोई ख़त नहीं होगा जो हेड ऑफ़ द स्टेट ने लिखा हो अप्रिसिएशन का, कि हमें आप पर फ़ख्र है, आप जैसा फ़नकार हमारे मुल्क में है। तो ये लफ्ज़ ये अल्लाह का है। ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये कोई ज़ोर से नहीं है, ताकत से नहीं है, पोटेंशियल से नहीं है, टैलेंट से नहीं है, सलाहियत से नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जिसको हो जाए। ये वैसे मैंने कई बार एक चीज़ नोट की है, आप जब अपनी पसंदीदा परफॉर्मेंसेस का जिक्र करते हैं उसमें प्रोमिनेंट भी यही होती हैं, एक मोहब्बत 100 अफसाने, या ख़ास तौर पर मन चले का सौदा, और या आपने जिस तरह भी बताया 100 साल के बुजुर्ग का जो रोल था। मगर आप उसमें वारिस का जिक्र नहीं करते जो आपने परफॉर्मेंस दी थी, और मुझे लगता है वो बड़ी कमाल परफॉर्मेंस थी, नोइंग कि आपका ताल्लुक पेशावर से था और आपका इंसेस्ट्रल एरिया और आप वहाँ पे पले बड़े हैं, और उसके बाद आपने पंजाब के अंदर आके एक पंजाबी फ्यूडल ग्रैंडसन का रोल किया, और जिस कन्विंसिंगली किया, तो मुझे लगता है वो बड़ी एक अप्रिशिएटिंग बात है कि आपने इतना कन्विंसिंगली वो रोल कर लिया था। हाँ, ये तो वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे, लेकिन उसमें एक शख्स ने
सबको पछाड़ दिया था। उसने अमजद इस्लाम अमजद को भी पछाड़ दिया था और उसका नाम था महबूब आलम चौधरी। तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं था, महबूब आलम था। ये भी बात आपकी सही है। मगर आई थिंक ये आपका बड़ापन है, मगर उसके अंदर चौधरी हशमत का जो रोल था महबूब आलम साहब का, वो नो वंडर एक आइकॉनिक और पूरा ड्रामा वो लेके चले। मगर मुझे लगता है उसके नीचे इवन आपका आबिद अली साहब का कैरेक्टर जो था और शुजात हाशमी साहब का जो रोल था, हम सब औरंगजेब लगारी साहब बड़ा हम सब मजदूर थे उस इमारत के जिसका नाम चौधरी हशमत था। बहुत जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने फिल्म और ड्रामा दोनों मीडिया में बहुत अच्छी तरह काम किया। मेरा आपसे सवाल है कि आपको फिल्म और ड्रामा दोनों में से किस मीडिया पे काम करना अच्छा लगा है और आप फ्यूचर में किस मीडिया पे काम करना पसंद करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि फिल्म हमारे यहाँ अच्छी बनी है लेकिन बहुत कम बनी है। इंडिया में या बाकी मुल्कों में भी, इंडिया में हमारा चूँकि आप पड़ोसी है, वहाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन मोस्टली जो बड़े सग़ीर की फिल्म है वो उसका अपना एक मिजाज है और उसकी वजह से वो ज़िंदगी से दूर चली जाती है। तो टेलीविज़न का ये एजाज़ है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को, खुसूसन ड्रामे को, वो ज़िंदगी के करीब लेकर आया। चूँकि ड्रामा हम कहते हैं कि इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ, ड्रामा जो है वो ज़िंदगी का अक्स है। तो जो हमारी फिल्म में नहीं था या इंडियन फिल्म में कहीं कहीं नज़र आ जाता था शुरू में, बाद में या आज भी वो फिल्म जो है वो फिल्म सर्कस बन चुकी है, ज़िंदगी से दूर चली गई है। तो टेलीविज़न का ये कंट्रीब्यूशन है कि ज़िंदगी को ड्रामे के करीब लेकर आया और ड्रामे को ये ज़िंदगी के करीब लेकर गया है। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में टेलीविज़न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने ड्रामे को ज़िंदगी बनाया और ज़िंदगी को ड्रामा बना दिया।